इस वीडियो में स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता क्या है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट उसमें यूज करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और CLI कमांड यूज करके स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट को जनरेट करने के लिए, आई मीन प्रोजेक्ट को जनरेट करने के लिए हम लोग न्यू कमांड यूज करेंगे, ng न्यू, एंड देन प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं स्टैंड अलोन एग्जाम्पल। ओके, स्टैंड अलोन एग्जाम्पल। नाउ मैं यहाँ पे इंटर करूँगा और ये प्रोजेक्ट क्विकली डाउनलोड हो जाएगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हम y डाल देते हैं, CSS यहाँ पे डाल देते हैं। CSS के लिए ये सेलेक्ट कर दे, CSS सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है ng मॉड्यूल चाहिए ही नहीं स्टैंड अलोन कंपोनेंट के लिए। ng मॉडल अब नेसेसरी नहीं रहा, उसको चाहते हैं नहीं यूज करना तो भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, ng मॉड्यूल को ही डिलीट कर दूंगा और देखते हैं कि विदाउट ng मॉडल हम कंपोनेंट यूज कर सकते हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो फिर क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और कैसे करेंगे। दोस्तों, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे जाएंगे एंड स्टैंड अलोन एग्जाम्पल, ये जो प्रोजेक्ट अभी जो हम लोगों ने ओपन किया था उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। नाउ हमारे पास स्टैंड अलोन कंपोनेंट आ चुका है और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। तो जैसे ऐप कंपोनेंट है, आप चाहते हैं कि ये जो ऐप कंपोनेंट है ना, ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट की तरह वर्क करे और ng मॉडल की ज़रूरत ही ना हो, तो फिर आप कैसे इसका सेटअप करेंगे, तो उसको देखते हैं। ng मॉडल को डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, ng मॉडल को लेट से हम डिलीट कर दिए, बट वेट, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे इसे डिलीट। अभी क्या करते हैं हम लोग कि इसको स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने के लिए ऐप कंपोनेंट को हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, तो ये जो स्टाइल URL देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक फ्लैग आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी है बस स्टैंड अलोन ट्रू, बस ये करना है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टैंड अलोन, एंड देन इसका फ्लैग मैं डाल देता हूँ, इसका वैल्यू ट्रू। बस मुझे इतना करना था। तो मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू डाल दिया हूँ और ये फिलहाल जो एरर आ रहा है दोस्तों, ये ब्राउज़र से रिलेटेड एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्ट हेल्पर बट मॉड्यूल TSLib कैनॉट बी फाउंड। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग शो कर रहा है, बट सक्सेसफुली इनिशियलाइज किट, और ये इंस्टॉल हो चुका है पैकेज। ओके, यहाँ पे इन द वर्किंग कॉपी ऑफ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML रिप्लेस्ड बाय CRF नेक्स्ट टाइम। ओके, इट्स फाइन, इट इज़ जस्ट अ वार्निंग। अब ये एरर को फिक्स करने के लिए दोस्तों हम इसको कट कर लेते हैं और मैं रिवर्ट बैक कर देता हूँ। लेट्स सी अभी भी ये एरर शो कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, अभी भी शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये इशू जो है ब्राउज़र की तरफ से आ रहा है, सॉरी, टेक्स्ट एडिटर की तरफ से कुछ आ रहा है। ओके, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ और अभी कुछ करेंगे इससे पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, पहले भी एक प्रोजेक्ट ओपन था, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इस प्रोजेक्ट को वापस से ओपन करेंगे। तो पहले उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, तो CD, एंड हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का पाथ का नाम है, फाइल का नाम है हमारा स्टैंड अलोन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे ng सर्व हाइफन ओपन। इसमें एरर आ रहा है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर इन ng मॉडल।
तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है और इसे ऐप मॉड्यूल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज इसको हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना दिए हैं। बट ये जो एरर आ रहा है दोस्तों, इसे फिक्स करने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये एरर जो है, पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ स्टैंड अलोन को, और इसे दोबारा से ऐड करेंगे। और अभी दोस्तों अभी भी ये एरर आ रहा है और हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, हो रहा है, और ये कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, देख सकते हैं। नाउ हम लोग ब्राउज़र में आकर देखेंगे ये कंपाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है हमारे ब्राउज़र में, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। बट ये जो एरर आ रहा है ये विजुअल स्टूडियो कोड का एरर है, और ये क्या बोल रहा है, द सिंटैक्स रिक्वायर्ड एज इम्पोर्टेड हेल्पर बट मॉड्यूल TSLib कैनॉट बी फाउंड। ओके, तो एक बार एंगुलर पैकेज डॉट जेसन में हम लोग चेक करते हैं कि TSLib अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, TSLib, सो TSLib यहाँ पे अवेलेबल है, बट फिर भी जो है ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक काम और करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये एरर जो है ऑटोमेटिक चला गया। ओके, कभी कभी ये इशू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू कर देता हूँ, और क्योंकि अब स्टैंड अलोन ट्रू करने के बाद एक्चुअल में अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो क्या करना पड़ता, आपको ये जस्ट चेक करना था कि TSLib है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इंस्टॉल करना पड़ता, या फिर आप क्या करते, पैकेज लॉग डॉट जेसन को एंड ng मॉड्यूल को डिलीट कर देते, डिलीट करके npm इंस्टॉल फिर से कमांड रन करते, देन ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाता। बट ये कभी कभी होता है, जनरली फ्रेश एप्लीकेशन में ये इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टैंड अलोन ट्रू मैंने यहाँ पे डाला, और डालने के बाद ये हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट हो चुका है। अब मुझे ng मॉड्यूल नहीं चाहिए। तो अब नहीं चाहिए का क्या मतलब हुआ, मतलब ये जो इंपोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ था, अब हम लोग डायरेक्टली इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ng मॉड्यूल। ng मॉड्यूल, अब ng मॉड्यूल का लिखने का मतलब कि उस मॉड्यूल से कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है कि मान लीजिए कि 3 या 4 कंपोनेंट है और इसमें 2 ही कंपोनेंट को डायरेक्टिव एंड पाइप्स चाहिए। सपोज डायरेक्टिव एंड पाइप्स का एग्जांपल लेते हैं, बाकी को नहीं चाहिए। तो हम ng मॉड्यूल में अपलोड अपडेट आई मीन इंपोर्ट करने का मतलब, डिक्लेरेशन में ऐड करने का मतलब हम सभी के लिए कर दिए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। तो ब्राउज़र मॉड्यूल, बिकॉज बूटस्ट्रैप कर रहे हैं ना, तो बूटस्ट्रैप करने के लिए हमको ब्राउज़र मॉड्यूल चाहिए। वाई? बिकॉज ब्राउज़र मॉड्यूल क्या करता है, ब्राउज़र से रिलेटेड रेंडरिंग एंड चीज़ों को, कंपोनेंट को, ब्राउज़र से रिलेटेड मॉड्यूल्स को जो कि रेंडरिंग के दौरान और फर्स्ट टाइम लोड होने के दौरान चाहिए, वो सब यहाँ से आ जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ब्राउज़र मॉड्यूल चाहिए, और ऊपर में मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा जस्ट लाइक ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दिया हूँ, और अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइल है जिसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो और तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यस ऐप राउटिंग है। राउटिंग के लिए हम लोग दूसरा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी कर सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि हम लोग main.ts में करेंगे। तो अब दोस्तों हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। पहले क्या होता था, पहले होता था मीन्स अभी भी है वो चीज़ें कि आप जो है एक एटलीस्ट वन मॉड्यूल तो चाहिए, बिकॉज वन कंपोनेंट तो एंगुलर को चाहिए होता है जिसको हम बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। तो उसे बूटस्ट्रैप करने के लिए एटलीस्ट वन कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। और पहले क्या होता था, कंपोनेंट के लिए मॉड्यूल चाहिए होता था। तो अब क्योंकि मॉड्यूल नहीं चाहिए तो कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे डिलीट ही कर देते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहिए अभी। मैं ऐप मॉड्यूल को ही डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, जस्ट डिलीट, दैट्स इट, मूव टू रिसाइकल बिन। अब दोस्तों क्या होगा, अब देखिए, अब मैं जो है इसी कंपोनेंट को अब बूटस्ट्रैप कराएंगे। कैसे, main.ts फाइल में। तो main.ts फाइल में बूटस्ट्रैप कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप। अब इसको भी रिमूव कर देंगे बिकॉज ये भी नहीं चाहिए। अब हम सबको रिमूव कर देते हैं, ये कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम फ्रेश लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक मेथड लिखते हैं बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप
एप्लीकेशन, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन में लिखा पहले से इंपोर्ट हो गया। देखिए बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन आता है एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से। एंड यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन दो आर्गूमेंट लेता है, एक ओ जिसे हम बूटस्ट्रैप कराना चाहते हैं, तो बूटस्ट्रैप कराना चाहते हैं ऐप कंपोनेंट को, तो ऐप कंपोनेंट का यहाँ पे पाथ दे देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐप कंपोनेंट। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देंगे और कुछ इस प्रकार से डाल देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोवाइडर का सेक्शन डाल सकते हैं। प्रोवाइडर मीन्स जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइडर का डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर का डिटेल डालेंगे यहाँ पे, और ये बूटस्ट्रैप्स नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। एंड प्रोवाइडर के अंदर दोस्तों ये जो हमारा राउटिंग था ना, उस राउटिंग को डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे डाल देंगे प्रोवाइड राउटर डाल दिए। एंड राउटर के अंदर दोस्तों राउट भी डालना पड़ेगा, तो राउट यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो गया राउट। सपोज राउट डाल दिए, बट उसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा राउट्स, इसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। बट हम राउट में जाते हैं, ऐप राउट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, यहाँ पर ना ये चीज़ भी नहीं चाहिए, एनजी मॉड्यूल ही नहीं चाहिए। पहले क्या होता था, फॉर रूट और फॉर चाइल्ड मीन्स जब लेजी लोडिंग करते थे तो जिस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल को लोड करते थे उस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के अंदर फॉर चाइल्ड लिखते थे। और एक काइंड ऑफ ये इंस्ट्रक्शन है कि ये जो हम फॉर रूट लिख रहे हैं ये रूट मॉड्यूल के लिए लिख रहे हैं। ओके, राउटर मॉड्यूल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इस चीज़ को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और इसी को एक्सपोर्ट कर देंगे, कांस्टेंट जो है इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट। और हम लोग क्या करते हैं, एक और कंपोनेंट बनाते हैं। तो हम लोग एक और कंपोनेंट, ओके यहाँ पे राउटर आउटलेट भी काम नहीं कर रहा है। ओके, पहले सेटअप करते हैं, राउटर आउटलेट को पहले सेटअप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों ये जो राउट है मेन कंपोनेंट के अंदर, हम यहाँ पे राउट यहाँ पे लिखते हैं, राउटर मॉड्यूल ऐप राउटिंग, ये ऐप राउटिंग होगा। ये राउटर यहाँ से डिलीट कर देते हैं दोस्तों। या हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो राउट है यहाँ पे यूज कर लेंगे, सिंपल ऐप राउट के जगह पे। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। बट यहाँ पे प्रोवाइड राउटर में एरर आ रहा है, इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे राउटर से। तो ये एरर जा चुका है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है। तो राउट्स डिक्लेयर, यहाँ पे क्या आ रहा है, राउट्स इज डिक्लेयर्ड हेयर। ओके, तो एक काम करते हैं, राउट तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है, इसको यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं टोटली, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके डिलीट कर दिए। देन मेन डॉट टी एस में ये एरर नहीं आ रहा है, लेट्स कंपाइल तो हो गया। अभी यहाँ पे बता रहा है कि राउटर आउटलेट मौजूद नहीं है, ऐप कंपोनेंट में राउटर आउटलेट यूज हुआ है। लेट्स वेरीफाई, ऐप कंपोनेंट में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं एंड राउटर आउटलेट लिख देते हैं। ओके, राउटर आउटलेट, बट राउटर आउटलेट कहीं अवेलेबल नहीं है। इसे अवेलेबल कराने के लिए
आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर आउटलेट। तो मैं जाता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में और यहाँ पे इंपोर्ट के सेक्शन में राउटर आउटलेट मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ राउटर आउटलेट। राउटर आउटलेट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एरर। तो दोस्तों अभी ये एरर जा चुका है। अभी हम ब्राउज़र पे आएंगे और उसे रिफ़्रेश करके देखेंगे। तो रिफ़्रेश में यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वो ये है कि ब्राउज़र प्रोवाइडर ब्राउज़र मॉड्यूल ऑलरेडी बीन लोडेड इफ़ यू नीड टू एक्सेस ए कॉमन डायरेक्टिव सच एज ng if एंड ng फॉर इम्पोर्ट द कॉमन मॉड्यूल। मतलब ब्राउज़र मॉड्यूल पहले से लोडेड है, ये बोलना चाह रहा है। तो मैं यहाँ से ब्राउज़र मॉड्यूल रिमूव कर देता हूँ और मैं फिर से देखता हूँ, फिर से ये पेज अपने आप रीलोड होगा। ओके एंड अभी नोटिस कर रहे हैं कि कोई एरर नहीं है, बट यूआई में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो पहले जो लिखा हुआ था उसे रिमूव कर चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसके ऊपर वेरीफाई करने के लिए एक पैराग्राफ लिखता हूँ पी टैग एंड यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप कंपोनेंट वर्क, कुछ इस प्रकार से। नाउ पेज को रीलोड करेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे मौजूद होगा और वो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा ऐप कंपोनेंट वर्क। ओके नाउ दोस्तों अब हमें क्या करना है कि आपने देखा कि मैंने विदाउट एनी एनजी मॉडल, विदाउट एनी रूट मॉड्यूल, मैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना दिया। ऐसे बूटस्ट्रैप भी हम लोग करा दिए। तो मेन डॉट टी एस को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो मेन डॉट टी एस में दोस्तों यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करा है एंड यहाँ पे जो राउट लिखा हुआ है, राउट क्यों चाहिए? राउट इसलिए चाहिए बिकॉज हम लोग राउटिंग करना चाहते हैं। तो फिलहाल राउटिंग में कुछ मौजूद नहीं है जिसे हम यूआरएल को टाइप करके पाथ को टाइप करके नेविगेट करके उस पार्टिकुलर कंपोनेंट को विजिट कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, क्विकली एक दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें राउटिंग यूज करके हम लोग देखेंगे कि राउटिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर एक कंपोनेंट जनरेट करेंगे ng जनरेट। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे दोस्तों हम लोग टाइप करेंगे ng जनरेट कंपोनेंट एंड टेस्ट राउट स्टैंड अलोन। ओके एंड यहाँ पे हम लोग फ्लैग डाल देंगे बिकॉज इट इज़ अ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। तो यहाँ पे फ्लैग डाल देंगे स्टैंड अलोन, दैट्स इट। नाउ एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट टेस्ट राउट स्टैंड ये इंस्टॉल हो जाएगा, मीन्स उसका बेसिक स्केलेटन जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों स्टैंड अलोन यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट हो चुका है जिसमें 4 फाइलें हैं, HTML, टाइपस्क्रिप्ट, एक टेस्टिंग का spec.ts एंड CSS। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए टेस्टिंग का। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई अगर पाथ विजिट करता है, सपोज दैट हम टेस्ट कर देते हैं, तो ऐप राउटिंग में यहाँ पे हम कर देते हैं टेस्ट। तो ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ कर देते हैं टेस्ट। टेस्ट अगर हम लोग पाथ डालते हैं तो कंपोनेंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से कंपोनेंट को लोड करना चाहते हैं। तो वो दोस्तों है टेस्ट कंपोनेंट, टेस्ट राउटर स्टैंड अलोन कंपोनेंट, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग डाले और दोस्तों हम क्या करेंगे कि अब इसके जगह पे टेस्ट डालकर देखते हैं क्या इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हमको सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ng serve --- open। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाइल हो चुका है और हमारा ब्राउज़र में ये शो कर रहा है। मैं यहाँ पर भी रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी अवेलेबल होगा।
तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे राउट डालते हैं टेस्ट, तो देखिए टेस्ट राउट स्टैंड वर्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट है पूरी तरह से वो काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे विदाउट एनी पार्टिकुलर मॉड्यूल, इवन रूट मॉड्यूल भी नहीं है, विदाउट एनी रूट मॉड्यूल मैंने क्या किया, स्टैंड अलोन कंपोनेंट बना दिया। अब मॉड्यूल ही नहीं चाहिए, एनजी मॉड्यूल ही नहीं चाहिए। राउटिंग का भी पर्पस फुलफिल हो जा रहा है स्टैंड अलोन कंपोनेंट से, जो कि पहले से और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप main.ts में हम लोगों ने क्या किया, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन जिसमें कंपोनेंट डाला, जिस कंपोनेंट को बूटस्ट्रैप करना है, एंड प्रोवाइडर के अंदर हमने राउट डाल दिया कि अगर कोई राउटिंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग डेटा वो पार्टिकुलर कंपोनेंट लोड होना चाहिए अगर कोई पाथ डालेगा तो कैसे लोड होगा उसका डिटेल यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर किए हुए हैं यूजिंग द सेकेंड आर्गुमेंट ऑफ दिस बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कितना आसान है स्टैंड अलोन कंपोनेंट। और आपने देखा कि हमें बार बार यहाँ पे फ्लैग डालना पड़ रहा है स्टैंड अलोन। तो अगर आपका कंपोनेंट आपका प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन कंपोनेंट के ऊपर ही आधारित है तो आप जो है angular.json में उसका कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और CLI को बता सकते हैं कि अब जो जनरेट होगा, अब जो कोई भी कमांड यूज करके स्टैंड अलोन चीज़ें कंपोनेंट जनरेट होगा तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको स्टैंड अलोन ट्रू का फ्लैग ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स देख रहे होंगे एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपका अपना प्रोजेक्ट है। देन यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि स्कीमेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये देखिए स्कीमेटिक एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है, एंगुलर एप्लीकेशन नो कंपोनेंट, एग्जैक्टली कंपोनेंट ऐड करेंगे और इसके अंदर स्टैंड अलोन ट्रू कर देंगे, स्टैंड अलोन ट्रू, इसको ट्रू कर देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि ये सब प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अब क्या होगा कि हमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए बार बार हमें स्टैंड अलोन फ्लैग नहीं डालना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अब कमांड रन करेंगे। यहाँ पे मैं इसे फिर से क्लोज कर लेता हूँ और मैं कमांड रन करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट और मैं कर देता हूँ आफ्टर जेसन कॉन्फ़िग, कुछ भी ऐसे नेम दे दिया मैं रैंडमली। तो मैं देखता हूँ कि ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट जनरेट हुआ या नहीं। अब पता कैसे चलेगा, तो दोस्तों उसे पता करने के लिए बहुत आसान है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सपोज दैट ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है टेस्ट वाला, तो इसके TS फाइल में आप देखिएगा तो स्टैंड अलोन ट्रू ये फ्लैग ऐड हुआ है और इंपोर्ट में कॉमन मॉड्यूल ऐड हुआ है। ठीक है, बिकॉज कॉमन मॉड्यूल के जरिए ही जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है और कुछ एंगुलर से रिलेटेड पाइप्स एंड डायरेक्टिव है वो अवेलेबल होता है, जैसे स्टार ng इफ स्टार ng फॉर, ये सारे चीज़ें। तो ये इंपोर्ट्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा जो हम लोग नया जनरेट किए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ इसका भी फ्लैग वही होगा। तो हम जाते हैं आफ्टर जेसन कॉन्फिग डॉट कंपोनेंट डॉट ts, इसमें देख सकते हैं स्टैंड अलोन ट्रू, और मैंने इसके लिए फ्लैग भी नहीं डाला। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया था एंगुलर डॉट जेसन के बारे में कि कैसे काम करता है। तो एंगुलर डॉट जेसन में स्कीमेटिक स्लैश एंगुलर कॉलन कंपोनेंट, उसके अंदर स्टैंड अलोन ट्रू में फ्लैग डाल दिया। तब कोई भी कमांड रन करेंगे कंपोनेंट जनरेट करने के लिए जिसमें ये फ्लैग ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। तो आपको नहीं करना है, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आप जो है सेटअप कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, कोई भी अगर स्टैंड अलोन कंपोनेंट में कोई भी अलग मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है तो नो वरी, आप कैसे कर पाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंपोर्ट के सेक्शन में यहाँ पे ऐड करेंगे। उसी टाइप से कोई डायरेक्टिव एंड पाइप्स है उसे भी यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेरेशन के सेक्शन में ऐड करेंगे। एंड कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो उसके लिए प्रोवाइडर डाल सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से प्रोवाइडर, एंड प्रोवाइडर के अंदर ये भी ये लेता है, उसमें आप ऐसे करके डाल सकते हैं। प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे प्रोवाइड, एंड प्रोवाइड के अंदर आप एक नेम डाल सकते हैं, एंड देन यहाँ पे डाल सकते हैं यूज क्लास, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ पे यूज क्लास के जगह पे ये रिमूव कर देते हैं, और ये जो है डबल ब्रैकेट के अंदर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ वैल्यू भी लिख सकते हैं दोस्तों, इज इक्वल टू यूज किया था। तो अभी देख सकते हैं कि ये प्रोवाइड के अंदर हम लोग डालते हैं, आई मीन सर्विस तो एक चाहिए आपको एग्जांपल देखने के लिए, बट दोस्तों क्या होता है ना सर, इसका शॉर्ट हैंड क्या होता है पता है? जब कोई भी सर्विस है तो सर्विस का नेम मीन्स प्रोवाइड एंड यूज क्लास दोनों सेम अगर हो तो हम ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, बस यहाँ पे सर्विस का नेम डाल देते हैं, दैट्स इट। ओके, जैसे राउट सर्विस है, मतलब कोई भी एक सर्विस ले लीजिए, सपोज दैट ऑथ सर्विस है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिंपल ऑथ सर्विस, ऐसे डाल सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं है इसलिए एरर शो कर रहा है। मैं क्विकली बना लेता हूँ एक सर्विस एक जनरेट कर लेते हैं। तो ng जनरेट सर्विस ऑथ सर्विस, ये ऑथ सर्विस मैं क्लोज करता हूँ, फिर से करता हूँ। नाउ लेट्स सी, ये ऑथ सर्विस मैं क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ये क्विकली ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 फाइल जनरेट हो गया है, एक टेस्टिंग के लिए और एक सर्विस हो गया है, ऑथ सर्विस। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑथ सर्विस जो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लूँगा ऑथ सर्विस। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये डालता हूँ और इसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अदरवाइज़ आप कैसे करते हैं, मैं इसको कमेंट करके फिर से दिखाता हूँ आप किसी दूसरे तरीक़ा से। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रोवाइडर्स एक एरे है, मैं एरे लेता हूँ और इसमें हर एक सर्विस, हर एक प्रोवाइडर मीन्स हर एक सर्विस के लिए हम इसको डालते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। उसमें हम डालते हैं यहाँ पे पहले डालते हैं प्रोवाइड क्या है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन है। तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑथ सर्विस डाल देते हैं, यहाँ पे यूज़ क्लास कर देते हैं। ये जो टोकन है जिससे हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट में हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ऑथ सर्विस ऐसे इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो नेम है एग्जैक्टली इससे मैच होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो यहाँ पे इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इंजेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, इंजेक्ट यहाँ पे डाले, और ये इंजेक्ट डालने के बाद इंजेक्ट डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। इंजेक्ट के अंदर मैं ये वाला जो है सेम रहेगा एग्जैक्टली, ये माई टोकन, ठीक है। माई टोकन को रिमूव करके फ़िलहाल इसको डाल देते हैं और इसे डबल कोट में डाल देते हैं। ये एक टोकन है, एक जस्ट आईडी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोकन। अब इसको टोकन लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमको टोकन लिखना पड़ेगा इस जगह पे, इसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट, क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट करना है तो प्राइवेट। एंड देन प्राइवेट के बाद हम लोग एक नेम लिखेंगे जिस नेम से इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो सपोज दैट स्मॉल में टोकन कर देते हैं, टोकन। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग, बिकॉज ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ये टोकन स्ट्रिंग यहाँ पे कर दिए, एंड देन स्ट्रिंग करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। और इसमें जो जो इश्यूज़ हैं इसको फिक्स करते हैं, बिकॉज ये अननेसेसरली यहाँ पे ऐड हो चुका है, उसको रिमूव कर देते हैं। और दोस्तों ये टोकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एंगुलर कोड से इंपोर्ट कर देता हूँ।
ना जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं, ये टोकन को हम स्मॉल में भी कर सकते हैं। लेट्स सी, यस। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इस सर्विस को, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस सर्विस को हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा सर्विस है, और इस सर्विस को यहाँ पे क्या हुआ, प्रोवाइडर में आप DI टोकन डालेंगे। किस टोकन से, मीन्स किस आईडी से, टोकन एक आईडी है, किस आईडी से आप इंजेक्ट करना चाहते हैं। एंड देन यूज क्लास किसको इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके इंस्टेंस को। यूज क्लास मीन्स क्या, इसके क्लास को। तो ये जो सर्विस है इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, ये सर्विस तो है बट ये क्लास भी तो है, तो इसीलिए यूज क्लास। ओके, कभी कभी वैल्यू भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वैल्यू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। यूज क्लास, यूज एग्जिस्टिंग, यूज वैल्यू, कई सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अगर यूज करना चाहते हैं सर्विस को इन स्टैंड अलोन कंपोनेंट, तो आप कैसे करेंगे। सिंपल है, प्रोवाइडर के सेक्शन में ऐड कर लीजिए। जैसे आप NG मॉड्यूल के अंदर करते थे, सिमिलरली आपको यहाँ भी करना है, उसी टाइप से करना है। सिंपल आप उस एरे में डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों सेम है, प्रोवाइडर एंड मीन्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन एंड यूज क्लास का इंस्टेंस दोनों सेम है। इसका मतलब ये होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऊपर वाला, उसमें इतना प्रोवाइडर के ऑब्जेक्ट नहीं डालने पड़ते, ये सेम है। ठीक है, इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा होता है। और इंजेक्ट करने के तरीका में भी चेंजेस आ जाएगा कि उसका अगर वैसे इंजेक्ट करते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके प्राइवेट, यहाँ पे पहले लिखे प्राइवेट एंड देन ऑथ सर्विस। प्राइवेट क्यों लिखेंगे, प्राइवेट बिकॉज ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसके अंदर ही आप यूज करना चाहते हैं। तो प्राइवेट एंड यहाँ पे आप इंस्टेंस का नेम दीजिए, किस इंस्टेंस से आप एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऑथ सर्विस, कुछ इस प्रकार से ऑथ सर्विस, एंड देन इसको इंजेक्ट कर लिए। ऐसे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर DI टोकन यूज करते मैनुअली तो फिर इससे पहले मैं जो आपको बताया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं इन स्टैंड अलोन कंपोनेंट, और कुछ भी जैसे आप NG मॉड्यूल में करते थे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी आप करेंगे, यहीं पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में डिटेल में। और अगर फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।